दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी से शुरुआत से सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप कार्य करना सीखना चाहते हैं तो आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा और चैनल पर जाने के बाद आपको #1 नंबर वाली वीडियो से वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियोस देखते जाना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख जाएंगे। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी लेजर के अंतर्गत किए गए ट्रांजैक्शंस में से ओनली डेबिट एंट्रीज या ओनली क्रेडिट एंट्रीज को देखना। मतलब यह है दोस्तों कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करते समय कई सारे लेजर हम क्रिएट करते हैं और उन लेजर्स को लेकर हम ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर लेजर में किए गए ट्रांजैक्शंस को जब हम देखने जाते हैं तो वहां पर डेबिट एंट्रीज भी शो होती हैं और क्रेडिट एंट्रीज भी शो होती हैं। अब हम ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को जब हम देखने के लिए गए हैं तो वहां पर हम केवल और केवल डेबिट एंट्रीज देखना चाहते हैं तो वो किस तरह से देखेंगे, यानी क्रेडिट एंट्रीज हट जाए, केवल और केवल डेबिट एंट्रीज हम वहां पर देख पाए। या हम ये चाहते हैं कि केवल और केवल क्रेडिट एंट्रीज हमको वहां पर शो हो, डेबिट एंट्रीज हट जाए, तो वो किस तरह से करेंगे। दोस्तों इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है जब आप व्यवहारिक कार्य करने जाएंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत। होगा ये कि मान के चलिए हमारा एक बैंक का लेजर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर है और उसको लेजर को लेकर हमने ट्रांजैक्शन किए। अब क्या हुआ, बैंक से हम स्टेटमेंट लेकर आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम स्टेटमेंट लेकर आए और उसको जब हम मैच करने जाते हैं, है ना, तो वहां पर हम ये चाहते हैं कि पहले हम केवल और केवल डेबिट एंट्रीज मिला लें या हम पहले केवल और केवल क्रेडिट एंट्रीज मिला लें। तो ऐसा जब हम करने के लिए जाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज हमको वहां पर शो होती हैं तो हमको प्रॉब्लम आती है। तो हम चाहते हैं कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में जाएं तो वहां पर हम डेबिट एंट्रीज पहले मिलाना चाहते हैं तो डेबिट एंट्रीज ही वहां पर शो हो, क्रेडिट एंट्रीज हट जाएं और क्रेडिट एंट्रीज जब हम मैच करने जाएं तो डेबिट एंट्रीज वहां से हट जाएं। इसके अलावा क्या होता है, हमारे जो सप्लायर हैं, सप्लायर से हम स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है ना, और उस स्टेटमेंट को हमने सप्लायर के लेजर में जो ट्रांजैक्शन किए उसको मैच करने जाते हैं तो वहां पर भी हम चाहते हैं कि केवल और केवल डेबिट एंट्रीज पहले मैच कर लें और उसमें कोई गलती है, उसमें कोई मिसमैच है तो उसको पकड़ लें, या केवल और केवल हम क्रेडिट एंट्रीज वहां पर मैच कर लें, है ना। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, यानी कोई भी लेजर आपने बनाया है उस लेजर को लेकर आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन ट्रांजैक्शंस को जब आप देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप चाहते हैं कि केवल डेबिट एंट्रीज तो हो, क्रेडिट एंट्रीज हट जाए, या केवल क्रेडिट एंट्रीज तो हो, डेबिट एंट्रीज हट जाए। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दोस्तों हमारी फर्म है सुमित ट्रेडर्स, एक ट्रेडर्स फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने बहुत सारे लेजर क्रिएट किए हैं और लेजर जितने भी मैंने क्रिएट किए हैं उन लेजर्स में किए गए ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से दोस्तों हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। हम आगे दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ से हमको जाना होता है अकाउंट बुक्स में। मैंने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों लेजर में, लेजर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। यानी गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से यदि आप DAL प्रेस करेंगे तो आप इस जगह पर आ जाएंगे। अब इस जगह पर जब दोस्तों हम आए तो देखिए यहाँ पर हमको मिल रहा है लिस्ट ऑफ लेजर्स लिखा हुआ और साथ ही साथ जितने भी लेजर हमने क्रिएट किए हैं और उन लेजर को लेकर हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे के सारे लेजर हमको इस जगह पर शो रहे हैं। यानी जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं उनमें जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो सारे के सारे लेजर हमको इस जगह पर शो रहे हैं और जिस पर्टिकुलर लेजर के अंतर्गत किए गए ट्रांजैक्शन को हमें देखना है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो हम वहां पर ट्रांजैक्शन देख पाते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर का, है ना, लेकिन उसी तरह से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में जाकर आपको दिखाऊंगा, है ना, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन उसी तरह से आप यहाँ किसी भी लेजर के अंतर्गत जाकर उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से कि अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर को लेकर, ठीक है ना। अब यहाँ पर है नेम ऑफ लेजर लिखा हुआ मिल रहा है तो यहाँ से मैं जो लिस्ट ऑफ लेजर है इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट को लेजर को मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और जो भी पीरियड आपको रखना है, जिस पीरियड के अंतर्गत आप देखना चाहते हो वो पीरियड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा पीरियड कर देता हूँ 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 मैंने पूरा पीरियड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में किए गए सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमें इस जगह पर शो रहे हैं। इसी तरह से आप जो भी लेजर सिलेक्ट करके आएंगे बाहर से
जिस भी लेजर के अंतर्गत आपको देखना है वो लेजर सेलेक्ट करके आएंगे तो उस लेजर के सारे ट्रांजेक्शन्स आपको इसी तरह से दिखाई देंगे, जिस तरह से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में हमने जो ट्रांजेक्शन्स किए वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हमें इस जगह पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या है कि हमको डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एंट्री शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमें केवल और केवल डेबिट एंट्री शो हो जाए, क्रेडिट एंट्री यहाँ से हट जाए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर साइड में बटन बार है और इस बटन बार में आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है बेसिस ऑफ वैल्यूज, है ना। ये एक बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ वी प्रेस कीजिए, है ना, तो आप इस फीचर का यूज कर पाएंगे। तो अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पर कि हम ये चाहते हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर हमने ओपन कर रखा है उसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमें डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन शो रहे हैं। यहाँ पर हम केवल और केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, डेबिट ट्रांजैक्शन यहाँ से हट जाए, है ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखना है, डेबिट ट्रांजैक्शन यहाँ से हट जाए। तो बेसिस ऑफ वैल्यूज के बटन पर कर दूंगा मैं क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने बेसिस ऑफ वैल्यू के जो बटन था उस पर क्लिक किया, हम आ गए इस जगह पर। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है ऑल वाउचर्स। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि सारी की सारी वाउचर एंट्री इस लेजर के अंतर्गत की गई हमें सो रही थी, जिसमें कि डेबिट एंट्रीज भी थी और क्रेडिट एंट्रीज भी थी, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, केवल क्रेडिट एंट्रीज देखना है, तो टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में बाय डिफॉल्ट ऑल वाउचर्स है, इसके साथ ही साथ हमें दो ऑप्शन और मिल रहे हैं साइड में, क्रेडिट एंट्रीज एंड डेबिट एंट्रीज। अब मुझे क्या करना है, केवल और केवल क्रेडिट एंट्रीज देखना है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में मैंने कर दिया क्रेडिट एंट्रीज ओनली को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर आ गया ऑल वाउचर की जगह क्या आ गया, टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में ऑल वाउचर्स की जगह आ गया क्रेडिट एंट्रीज ओनली, है ना। अब आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है, यानी बैक जाना है। तो एस्केप की प्रेस किया मैंने एक बार और एस्केप की प्रेस किया, तो देखिए अब हमारे सामने स्थिति कुछ अलग तरीके से यहाँ पर आ गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर की। अब मुझे केवल और केवल यहाँ पर क्रेडिट एंट्री शो रही है, डेबिट के कॉलम में देखेंगे तो कोई भी एंट्री हमको यहाँ पर शो नहीं हो रही, है ना। देखिए नीचे तक हम जाते हैं, सारी की सारी एंट्री देखते हैं तो केवल और केवल क्रेडिट एंट्री शो रही है इस लेजर के अंतर्गत जो भी हमने की है, डेबिट एंट्री यहाँ से हट गई, ठीक है ना। आप यहीं से चाहें तो फिर से हम चलते बेसिस ऑफ वैल्यूज पर, यहाँ पर आ गए, टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम कर देते हैं यहाँ पर डेबिट एंट्रीज। अब मुझे डेबिट एंट्रीज देखना है तो मैंने डेबिट एंट्रीज ओनली को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बेसिस ऑफ वैल्यूज में आ गया टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में डेबिट एंट्रीज ओनली। अब आपको एस्केप की प्रेस करना है, बैक जाना है, दो बार हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो हम इस जगह पर आ गए। अब देखिए इस लेजर के अंतर्गत यहाँ पर हमको केवल और केवल डेबिट एंट्रीज हो रही हैं, क्रेडिट एंट्रीज यहाँ से हट गई। हम आपको लास्ट तक दिखाते हैं। देखिए क्रेडिट एंट्रीज आपको एक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ओनली आपको यहाँ पर डेबिट एंट्रीज देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप चाहते हैं कि फिर से ऑल वाउचर्स आ जाए यहाँ पर, यानी डेबिट और क्रेडिट एंट्री दोनों ही सोने लगे, तो फिर से हम बेसिस ऑफ वैल्यूज पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और अब हम कर देंगे टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में से यहाँ पर ऑल वाउचर्स। देखिए अब मैंने कर दिया टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में ऑल वाउचर, एस्केप की प्रेस किया, एक बार और एस्केप की प्रेस किया, तो ये देखिए फिर से हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो गई। यहाँ पर हमको पूरी एंट्री मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर के अंतर्गत जो भी हमने क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज की थी वो सारी की सारी एंट्रीज हमको इस जगह पर शो हो रही है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी लेजर के अंतर्गत, एग्जाम्पल भले ही मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर का दिया है, लेकिन आप किसी भी लेजर को यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, है ना। और एस्केप की प्रेस करेंगे हम फिर इस जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको जो भी लेजर लेना है आप वो लेजर लीजिए, लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप किसी भी लेजर के अंतर्गत ओनली क्रेडिट या ओनली डेबिट एंट्रीज देख सकते हैं ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ और गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर मैं आ गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, धन्यवाद।